नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय आर्ची। आज फिर हम लोग बायोलॉजी का एक लेक्चर लेके आए हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 पहले मैं आपको शेयर कर चुकी, मेरा एक वीडियो शेयर कर चुकी जिसमें लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस था। आज लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सेकंड पार्ट हमारा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा, आपका मुझे प्यार मिला, मैंने बायोलॉजी का सेकंड पार्ट फिर से बनाया है। सेकंड पार्ट में हम लोग ले रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स होते हैं। मैंने आपको सबसे पहले जब फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, अपना भोजन खुद बनाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जब भोजन के लिए, जब फूड के लिए किसी पर डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के लिए बायोलॉजी ने हमें पैरासाइट्स, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस और होलोजोइक न्यूट्रिशन, इस प्रकार से मोटा मोटा मेजर टाइप हम लोगों ने लिया है। जो मेजर टाइप्स थे वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। कितने लिए? 1 2 3 4 5 टाइप्स हम लोगों ने लिए हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स है क्या? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स मीनिंग क्या होता है? पैरासाइट का मीनिंग होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, या माइक्रो की नहीं करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लोअर कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम नहीं है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। दैट्स वाई वो उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पर मीन्स होस्ट बॉडी पर जाता है और जाकर अपना फूड प्राप्त करता है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं तो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। छोटे छोटे से जो कीड़े हैं वो कीड़े अपना भोजन किससे लेते हैं? जिसकी बॉडी के अंदर हुए हैं। वो उससे बॉडी से सारे ब्लड के थ्रू सारा एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, और वो जब एनर्जी लेते हैं तो उन्हें क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। लेकिन जो होस्ट बॉडी होती है उसे हार्म होता है। तो होस्ट बॉडी को हार्म पहुंचाने के बाद गेस्ट का मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा पैरासाइट जो कि उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स पैरासाइट। तो पैरासाइट होस्ट को हार्म पहुंचाता है और खुद उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो दूसरों की बॉडी पर रहकर उस बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला होता है पैरासाइट, और पैरासाइट अपना भोजन दूसरे की बॉडी पर जाकर लेता है। गॉट इट। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पैरासाइट होस्ट को हार्म पहुंचाता है। इसके एग्जाम्पल में हम टीनिया सोलियम भी लिख सकते हैं, टेप वर्म भी लिख सकते हैं, टेप वर्म और टीनिया सोलियम। दूसरा होता है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड मटेरियल से प्राप्त करते हैं। डेड मटेरियल मतलब मरे हुए पदार्थों से। मरे हुए पदार्थ का मीन्स हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पौधे, पेड़ पत्ती गल गई है, पेड़ पत्ती सड़ के नीचे गिर गई है, तो पेड़ पत्ती जब सड़ के नीचे गिर जाती है तो वो किसका भोजन हो जाती है? वो उन सैप्रोफाइट्स का भोजन हो जाता है जो खुद खाना नहीं बना सकते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। तो सैप्रोफाइट्स का मीन्स होता है फूड प्राप्त करना, obtained food by dead material। डेड मटेरियल का मतलब हो सकता है कोई जानवर मर गया है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कोई भी, या कोई पौधा सड़ गल के गिर गया है, या किसी इंसान की डेथ हो गई है। डेथ हो जाने के बाद उसकी बॉडी को या तो जलाया जाता है या उसकी बॉडी को दफनाया जाता है। तो जब दफनाया जाता है तो उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो वो डिकम्पोजर्स अलग होते हैं जो बॉडी को क्या करते हैं? हमारी बॉडी के छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स भी उन्हीं टाइप के होते हैं, वो भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स मीन्स ऑब्टेन द फूड बाय द डेड मटेरियल। गॉट इट। इसमें हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक वो रिलेशन होता है जहाँ पर होस्ट
होस्ट जो बॉडी है, जैसे सपोज मान लो कोई ऑर्गेनिज्म आया है और उसे ज़रूरत है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे ज़रूरत है आटे की और उसे ज़रूरत है चावल की। मेरे पास चावल है, उसके पास आटा है, तो हम दोनों ने एक बार्टर किया है, तो मुझसे चावल ले ले, मैं तुझसे आटा ले लेता हूँ और हम दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है। उसी प्रकार से प्लांट में और एनिमल में भी कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रिलेशन बनता है कि तुम्हारी ज़रूरत हम पूरी कर देते हैं, हमारी ज़रूरत तुम पूरी कर दो। इसी प्रकार से अलगी और फंगस ने भी आपस में मिलकर एक लीचिन कॉलोनी बनाई है, और वो लीचिन जो होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जिसके अंदर अलगी और फंगस एक दूसरे का साथ देते हैं, एक उसे खाना देता है तो दूसरे उसको रहने के लिए जगह देता है। तो इस प्रकार से दोनों के रिलेशन से, म्यूचुअल रिलेशनशिप से एक जो नया पदार्थ बना है, जो नई कॉलोनी तैयार हुई, इसको बोलते हैं लीचिन, और वो सिम्बायोटिक। ये एक दूसरे को जब साथ देते हैं, तो ये साथ क्यों देते हैं? जिससे वो भोजन प्राप्त कर सके। जो भोजन नहीं बना सकता है वो भोजन किससे प्राप्त कर लेते हैं? आपस में। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिग्यूम फैमिली के अंदर हमें काय की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की होती है। लिग्यूम मतलब जितने फलीदार पौधे हैं, उन फलीदार पौधों में हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन नाइट्रोजन हमें मिल नहीं पाता है। दैट्स वाई कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की, उनके पास कैपेसिटी होती है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को वो खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस कंपाउंड को वो चेंज करके नाइट्रोजन किसको दे देते हैं? उस पौधे को दे देते हैं। तो वो उसकी नोड्स के, इंटर नोड्स और नोड्स के अंदर वहाँ पर मिलता है। लिग्यूम की नोड्स और इंटर नोड्स के अंदर वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है? खुद तो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, शेल्टर प्राप्त कर लेता है, और नाइट्रोजन किसको दे देता है? लिग्यूम को। ये भी एक सिम्बायोटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस की। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे पीचर प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका शेप इस प्रकार का होता है। ये जो होता है ये मटके लाइक, पीचर लाइक होता है, या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट होता है। ये इतना कलरफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, खुशबू प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसेक्ट आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, और ये जो प्लांट है ये क्या गल्फ करता है? इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेता है। जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर आकर चिपक गए, इसने इसको इनगल्फ करा और अपनी बॉडी के अंदर इसको ले लिया। और ये जो होता है ये क्या करता है? किस पर डिपेंड करता है इसका फूड? उन इंसेक्ट पे जो इस पर आने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीचर प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? पीचर प्लांट। इस प्रकार से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गॉट इट? उसके बाद हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन और रिजेशन है। ये वाला जो पार्ट है ये किस किस में शो हो सकता है? ये स्मॉलर की बात करूं तो यहाँ पर यूनिसेलुलर अमीबा में शुरू हो सकता है, ग्रास हॉपर में हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, अमीबा, ग्रास होपर, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग फूड को लिया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है और इजेस्ट कर दिया जाता है। इसकी होल प्रोसेस किस प्रकार से होती है ये ह्यूमन बीइंग में मैं आपको समझाती हूँ। गॉट इट? तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं, एक लंबी सी एक एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से लेकर हमारे एनस तक जाती है। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक जाती है। यहाँ पर डाइजेस्ट सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द ऑर्गन एंड द अदर इज द ग्लैंड। गॉट इट? ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है माउथ। माउथ में आते हैं टीथ और टंग। माउथ के बाद ये जो माउथ होता है टीथ और टंग के बाद फेरिंग्स में खुलता हुआ, ये फेरिंग्स काय में खुल जाता है? फूड पाइप में। इस फूड पाइप को हम बोलते हैं इसोफेगस। इसके बाद आता है स्टमक। इसके बाद आता है डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो स्टमक से लगा हुआ होता है। स्टमक से जो फूड पाइप लगा हुआ है वो कहलाता है डिओडिनम। डिओडिनम सबसे पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सेकेंड पार्ट होता है उसका इलियम। उसके बाद आता है आपका कोलॉन, फिर आता है रेक्टम। ये दोनों पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के कहलाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एनस। ग्लैंड उसी प्रकार से 3 मेजर ग्लैंड पाई जाती है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास जो स्टमक के पैरेलल साइड पे पाया जाता है। डाइजेस्टिव जूस स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, और इंटेस्टाइन से सकस इंटेरिकस नाम का जूस सिक्रेट होता है। गॉट इट? इस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है वो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको एक एक चीज जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है आपको दिख जाएगी। देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? इसोफेगस, डिओडिनम, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में पाई गई है, लीवर, पेनक्रियास। गॉट इट? चलिए आगे अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव
प्रोसेस की। डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है इंजेशन, सेकेंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है डाइजेशन, थर्ड पार्ट इज द एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ पर मैं आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ एक एक पार्ट बताती हूँ कि डाइजेस्टिव ऑर्गन में सबसे पहले काम करता है हमारा माउथ। माउथ क्या करता है, हमारे फूड को इंटेक करता है, हमारे फूड को लेता है। हमने हमारे हाथ से भोजन खाया, सपोज हम खाना क्या क्या खा रहे हैं मैं बता देती हूँ। हम खा रहे हैं एक बढ़िया सी थाली, इसमें पूड़ी है, सब्जी दो प्रकार की, एक ग्रीन वेजिटेबल है, एक आलू की सब्जी है, आप दही भल्ले भी खा रहे हैं, आप खीर भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, आप सब कुछ अपने खाने में ले रहे हैं, आप सैलेड भी ले रहे हैं। मैंने आप आपको बताया था सारे न्यूट्रिएंट्स आप उस थाली में ले रहे हैं। सबसे पहले आप जब जैसे अपना एक बाइट लेते हैं, अपना बाइट जैसे आप माउथ में डालते हैं, जैसे अपना बाइट मुंह में डालते हैं, आपका जो टीथ है वो काम करना शुरू करता है। आपका टीथ उसको बारीक 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 काटता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। आप बिल्कुल बारीक 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 काटने के बाद जैसे ही आपके मुंह में वो खाना, टंग उसको क्या करती, गोल गोल घुमाती है, और जैसे ही आपके मुंह में खाना गया, आपके मुंह की सलाइवरी ग्लैंड, उस सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट करा। वो सलाइवा जो था वो चिकना चिकना है, उस गोले को गोल 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 कर दिया। और माउथ के अंदर मैं आपको बता दूं, जब तक फूड माउथ में रहता है आपका डाइजेशन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये डाइजेशन होता है आपका स्टार्च का। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। करीब 40% डाइजेस्ट हम हमारे माउथ में स्टार्च का कर लेते हैं। गॉट इट। यहां पर माल्टोज कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला पार्ट इनकम्प्लीट रहता है, पूरा कंप्लीट माउथ में नहीं होता है। गॉट इट। तो माउथ के अंदर सलाइवरा ग्लैंड के अंदर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जब सिक्रीट करता है तो वो अमाइलेज माल्टोज नाम से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे भोजन के अंदर, हमारे खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी स्टार्च वाला पार्ट होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उस हमारे जो मुंह से, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड से जो यहाँ पर पाई जाती है, उस सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, उसके कारण से हमारा जो खाना है वो बारीक बारीक टुकड़ों में कटा और इसी गोल गोल गोली बना ली। उसके बाद वो खाना हमारा गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो खाना गया फूड पाइप में। आप देख पा रहे हैं फेरिंग्स और फूड पाइप। फेरिंग्स से फूड पाइप में जब खाना जाएगा तो फूड पाइप से सीधा आ जाएगा। जैसे ही खाना फूड पाइप में जाता है, जो इसोफेगस है, फूड पाइप मीन्स इसोफेगस, इसोफेगस में कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, डाइजेशन नहीं होता है, वो सीधा सिर्फ खाने को क्या करता है, शेयर करता है, उस खाने का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहने का मतलब ये, जब खाना बिल्कुल सीधे माध्यम में जाता है, कभी उल्टे माध्यम में नहीं आता है। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट होता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन से। उसकी जो वॉल है वो एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और अपना आपका जो भोजन है जिसकी छोटी छोटी सी गोली इकट्ठी होकर आपके फूड पाइप से आपके पेट में चली गई। पेट में आपका क्या पाया जाता है, पेट मतलब स्टमक, वो कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में जे शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपन स्टमक बोलते हैं। वो जो खाना है, वो जो छोटी छोटी सी गोलियां है जो आपकी अनडाइजेस्ट है, अनडाइजेस्ट नहीं बोल सकते हम, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेशन जिसका हुआ है। इनकम्प्लीट डाइजेशन जिसका हुआ है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड कहाँ आकर इकट्ठा होगा, पेट में। पेट में करीब 2 से 3 घंटे वो भोजन आपका रहेगा। जैसे ही पेट में आपका खाना जाता है, जैसे ही आपका खाना पेट में गया, पेट में सुगंध आ जाती है। गैस्ट्रिक वॉल है, पेट की कुछ वॉल पाई जाती है, उस पेट की वॉल से गैस्ट्रिक वॉल जिसको हम बोलते हैं, उस गैस्ट्रिक वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेजर होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, अमाइलेज और कुछ मात्रा में पेप्टीन। इस प्रकार से लाइपेज का भी मात्रा कुछ न कुछ पाई जाती है यहाँ पर। जैसे ही गैस्ट्रिक वॉल को पता लगा कि खाना मेरा पेट में आ चुका है, गैस्ट्रिक वॉल जैसे ही पता लगाती है, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती है। उस गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा HCl होता है। मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया हमारे मुंह के आसपास पाए जाते हैं। हमारी पूरी दूर पर बारीक बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने के साथ अंदर चले जाते हैं। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारी वॉल से सिक्रीट होता है। पेट की वॉल से जब सिक्रीट होता है तो हमारे भोजन में जितने भी जर्म्स गए, सबसे पहला काम वो कील करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो पेप्टीन है, पेप्सिन है, ये पेप्सिन
पेप्सिन जो होता है, पेप्टीन जो होता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, और ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये म्यूकस जो है, म्यूकस का रोल ये होता है कि जैसे HCl निकला गैस्ट्रिक वॉल से जैसे HCl निकलेगा, ये पूरी गैस्ट्रिक वॉल पे क्या लगा देगा, म्यूकस लगा देगा, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्टेक्ट है, एसिड का कॉन्टेक्ट उस वॉल पे नहीं होता है, और अल्सर जैसे बीमारी हमको नहीं होती है। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर केस में अल्सर जब होता है, जब एसिडिफाइड मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितने एसिड की हमें आवश्यकता नहीं उतना एसिड वो बॉडी निकाल देती है, सिक्रीट कर देती है। तो ऐसे समय पर म्यूकस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है, और उस वॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, और वहाँ पर पेप्टिक अल्सर कर देता है। लेकिन यहाँ पर HCl से उस वॉल को बचाने वाला होता है म्यूकस। उसके बाद जो अमाइलेज है, वो अमाइलेज स्टार्च को, जो आपका इनकम्प्लीट था, उस स्टार्च को, और सबसे पहले तो खाने का चर्निंग होता है, और खाने को बिल्कुल बारीक 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 करा जाता है। ऐसे चलता है, जैसे मशीन चलती है, ऐसे फूड भी क्या करता है, चर्न होता है, और बारीक होता है, और बिल्कुल सॉलिड पेस्ट की तरह हो जाता है। और फिर सॉलिड पेस्ट के अंदर यदि अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है। अमाइलेज एंजाइम जब एक्ट करेगा तो जो स्टार्च वाला पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, वो कन्वर्ट होने लगता है ग्लूकोज में। यहाँ पर भी अभी इनकम्प्लीट है। लाइपेज वाले पार्ट में यहाँ पर फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। पेप्टिन जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, वो प्रोटीन के थोड़े से पार्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर 2 से 3 घंटे खाना हो जाने के बाद, रखने के बाद, सॉरी 2 या 3 घंटे, 2 सेकंड, जस्ट अ मिनट, 2 या 3 घंटे के बाद 2 या 3 घंटे के बाद जब खाना आपका इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता है, अब मैं सबसे पहले बताऊं, जो टीथ काम करता है ना, फिजिकल प्रोसेस करता है। उसके बाद सलाइवा जब सिक्रीट होता है तो वहां से बायोकेमिकल प्रोसेस चालू हो जाती है डाइजेशन की। तो वहां से बायोकेमिकल प्रोसेस चालू होती है, जो पेट में आई वो बायोकेमिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता है, वहां पर भी अभी फूड इनकम्प्लीट डाइजेस्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो बॉडी का जो मकसद होता है, वो इन बड़े बड़े जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपका फैट्स है, इन सबको कन्वर्ट कर कर सेल के अंदर रखता है। वो सेल के अंदर रखने के बाद उससे एनर्जी को प्राप्त करता है, और उस एनर्जी से हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। डायरेक्ट हम पूरी सब्जी को अंदर नहीं रख सकते, उसका जो पार्ट है, न्यूट्रिएंट पार्ट, उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। गॉट इट? मतलब कहने का होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको हम सिंपल फॉर्म में रखते हैं। हमारी सेल, हमारी बॉडी उसको सिंपल फॉर्म में रखती है, और यहाँ पर पेट अभी वही काम कर रहा है। अमाइलेज, पेप्टिन, रेनिन दूध के मटेरियल को मतलब चेंज करता है, तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट्स वाली चीज को कन्वर्ट करता है। अमाइलेज वाला जो है मोल्टोज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है, और पेप्टिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जैसे जो एंजाइम्स है वो किस पे एक्ट करते हैं, प्रोटीन वाले पार्ट पर एक्ट करते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए मीडियम एसिड होना जरूरी है। अब पेट का जब जिस प्रकार से 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद इस टाइप से जब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, उसके बाद वो भोजन जाता है हमारे पेट के नेक्स्ट वाली पाइप, जिसको हम बोलते हैं डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट छोटा सा पार्ट है। इस डिओडिनम की जो वॉल होती है, इस डिओडिनम की वॉल से अल्कलाइन जो होता है वो सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से जो लाइपेज है, फैट्स है, लाइपेज वाला जो एंजाइम है, जो फैट्स हमने खाया है वो फैटी एसिड में चेंज होता है, वो ग्लिसरॉल में चेंज होता है। तो वो जो डिओडिनम की वॉल है वो क्या सिक्रीट करती है, अल्कलाइन फॉर्म का एक सिक्रीशन को सिक्रीट करती है। गॉट इट? डिओडिनम की वॉल से होने के बाद ये जो भोजन है, डिओडिनम की जो आपकी जो छोटी सी पाइप है, वो एक कॉमन पाइप होती है, लीवर मतलब एसी ग्लैंड, जो कि क्या सिक्रीट करने वाली, बाइल जूस सिक्रीट करने वाली है। इस बाइल जूस को लाने वाले डिओडिनम है, और पेनक्रियास जो कि आपको दिखाई दे रही है, पेट के नीचे एक पत्ती टाइप का शेप होता है, पैरेलल शेप होता है, उससे भी एक जूस सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस। उसके अंदर ट्रिप्सिन, टाइलिन नाम से एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन और टाइलिन। इस टाइप के एंजाइम्स आपके पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि फैट्स को फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। जो इनकम्प्लीट डाइजेशन पेट में हुआ था, अब जाकर थोड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि डिओडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर ये दोनों जूस इकट्ठे होते हैं, पाउर किए जाते हैं, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा और पेनक्रियास के द्वारा। उसके बाद वो भोजन डिओडिनम से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, इलियम में। इलियम में एक बात बता दूं, इलियम करीब 6 से 6.5 मीटर लंबी एक ऐसी ट्यूब है, पतली ट्यूब है, जो पेट में, बेली के अंदर क्वाइल्ड होती है।
इसके अंदर विलाय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विलाय। बहुत ज्यादा विलाय पाए जाते हैं। ये विलाय एब्जॉर्प्शन की सरफेस को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर ऐसा भोजन जो कि और पतला नहीं हुआ है, भोजन डिओडिनम से ये सारे जूस को लेकर आता है इलियम के पास। इलियम के पास क्या है? विलाय है। उस विलाय के अंदर मशीन चलती है। इस प्रकार से मशीन चलती है कि उस भोजन को और पतला करते जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, जिससे कि उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाए। और सरफेस एरिया जब इस विलाय से बढ़ता है तो और पतला भोजन चाहिए, और पतला भोजन करने की जवाबदारी किसकी है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के पार्ट की। ये जो इलियम होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से सक्कस इंटेरिकस से एक जूस निकलता है। ये सक्कस इंटेरिकस लास्ट फाइनल डाइजेशन करता है। ये करता है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करता है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। मैं आपको बता देती हूं, प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ये शुगर में, ग्लूकोज में। उसके बाद फैट्स को कन्वर्ट कर देता है ये ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड में। रेनिन को भी कन्वर्ट कर देता है, रफेज को कन्वर्ट कर देता है, वाटर का यूज कर लेता है, मिनरल्स का यूज कर लेता है, विटामिन का यूज कर लेता है। और इन सब को, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, इन सबको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब हो गया कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हुआ, जहां पर पूरे फूड का कन्वर्शन हो गया। अब यहां पर जो ब्लड कैपिलरीज जा रही है, वो ब्लड कैपिलरीज के पास ऑक्सीजन है, वो सारा का सारा भोजन इससे खींचती है, और ये सारा जो एनर्जी है वो जाकर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। किसके द्वारा? ब्लड कैपिलरीज, जो कि इंटेस्टाइन के आसपास है। अब उस ब्लड कैपिलरीज ने क्या करा? हमारे भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करने के बाद उस सारे खाने को एसिमिलेट किया जाता है सेल की बॉडी के द्वारा, और पूरी बॉडी के अंदर उसको भेजा जाता है, जहां पर उससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। जहां पर उससे जहां जहां जरूरत है किसी रिपेयरिंग की, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, उस एनर्जी का यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद असिमिलेट किया जाता है। असिमिलेशन वो पार्ट होता है जब फूड को असिमिलेट किया जाता है। किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा, सेल्स के द्वारा। वो असिमिलेशन के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है असिमिलेशन का कि जहां जहां पर फूड की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता है, वो फूड ऑक्सीडाइज होता है। फूड जब ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड ब्रेक डाउन होगा। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। उस एनर्जी को लेकर हम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने की प्रोसेस, हमको जहां जहां जिस जिस वक्त पर एनर्जी की आवश्यकता, उस एनर्जी को ले लिया जाता है। और ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। उसके बाद असिमिलेट तो हो चुका है फूड, उसका लास्ट प्रोसेस आती है आपकी इजेशन की। इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कॉलोन के अंदर आता है। कॉलोन का काम होता है कि जो भी फूड के अंदर जितना ही पतला फूड है, उस पतले फूड से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर भेज दे, और जो सॉलिड पार्ट बच जाता है उसको रेक्टम में इकट्ठा करके रख दे। और वो अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड फेसेस के रूप में समय समय पर नेचुरल कॉल्स के द्वारा फेसेस के रूप में ह्यूमन बीइंग उसको एडजस्ट कर देता है, मतलब एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसमें काफी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होता है। इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी डाइजेस्ट करती है किसको? भोजन को। और इसमें क्या क्या काम आते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। आप देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर अमाइलेज है। हमारी बॉडी क्या क्या रिलीज करती है? मल्टोज, अमाइलेज, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन। इसके अलावा आपको म्यूकस, HCl, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स एक ऐसे एंजाइम होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर से निकलते हैं। इसके अलावा लीवर भी आपको क्या देता है? बाइल जूस देता है, बाइल पिगमेंट्स देता है। ये भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज भी करता है। इंटेस्टाइन भी सक्कस इंटेरिकस नाम से सिक्रीशन देता है, जिससे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। गॉट इट? इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इवन आप मेरे वीडियो को देखकर लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जहाँ लगता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपके साथ एक कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में आए। गॉट इट? आपको ईजीएस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।